नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर गायकवाड़ स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फो श्रीजे ये मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन पे है और इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाके इन डेटा टाइप्स के ज़रिए हमारी कोडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था इसके बारे में कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीजर और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों जो है ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के टाइप्स है। बुलियन ये भी एक डेटा टाइप है, सेट ये भी एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी, सीक्वेंस के और तीन प्रकार है, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आज मैं एक नई फाइल यहाँ पे बनाता हूँ पाइथन 3। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जुपिटर नोटबुक अपने गूगल क्रोम में ओपन करने आती होगी। तो यहाँ पे ये जो अनटाइटल्ड है ये हमारे जुपिटर नोटबुक का टाइटल है, इसे मैं अभी चेंज करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, डेटा टाइप्स इन पाइथन। यहाँ पे डेटा टाइप्स इन पाइथन 1 करता हूँ मैं। तो आज का जो पहला डेटा टाइप है वो है न्यूमरिक। मैं आज आपको न्यूमरिक डेटा टाइप के बारे में पहले बताने वाला हूँ। न्यूमरिक डेटा टाइप में दोस्तों तीन प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, इंटीजर के बारे में मैं बताता हूँ। इंटीजर जो होता है वो एक होल नंबर होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ -5 शिफ्ट। इसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी डेटा का टाइप अगर जानना हो तो इसके लिए एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। उसका यूज़ करके आप किसी भी डेटा का कौन सा टाइप है, वो इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स है या स्ट्रिंग है, ये आप जान सकते हो। यहाँ पे अगर मैं -5 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो -5 एक इंटीजर नंबर है। टाइप में अगर 7 लिखता हूँ तो देखिए 7 भी एक इंटीजर टाइप है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर हो, होल नंबर यानी कि उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो एक इंटीजर होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फ्लोट नंबर देखते हैं। फ्लोट नंबर यानी कोई भी फ्रैक्शनल नंबर। अभी 35.6 एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हो फिर भी वो फ्लोट ही कहलाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो ना, जो फ्रैक्शनल नंबर होता है ना उसे फ्लोट कहते हैं। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो मुझे फ्रैक्शनल डेटा का जो नाम है फ्लोट वो यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 35.6 इज़ ए फ्लोट नंबर, यानी कि 35.6 जो है एक फ्लोट नंबर है। मैं यहाँ पे और एक नंबर डालता हूँ, जैसे कि 55.66667। तो आप देख सकते हो ये भी एक फ्लोट नंबर है। तो दोस्तों, ये था न्यूमेरिक डेटा टाइप का दूसरा टाइप, यानी कि फ्लोट नंबर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिक डेटा टाइप की ओर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, आपने शायद अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो 2 है ये रियल नंबर है और ये जो 5 है ये इमेजिनरी नंबर है। 2 और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी नंबर की जो एडिशन होती है, इनफैक्ट वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप सिर्फ ध्यान में रखिए कौन सा रियल होता है कौन सा इमेजिनरी होता है। ये 2 जो होता है ये रियल होता है और ये 5 जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एक 2 + 5j, समझ में आया। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं 2 + 5j, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये थे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के कुछ टाइप्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में हम ट्रू और फॉल्स में बात करते हैं। इफ सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आप देख सकते हो ये फॉल्स है, क्योंकि ऑब्वियस है 5 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखाया है 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पे 4 इज़ लेस देन 6 करूँ तो ये ट्रू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार हम बुलियन का यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 करूँ तो ये ट्रू आता है। तो इस प्रकार कुछ कंडीशंस चेक करने के लिए हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का जो डेटा टाइप है उसका नाम है सेट। सेट एक डेटा टाइप है। इसमें हम कोई भी सेट लिखते हैं तो उसे हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 करली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम हमारे एलिमेंट्स डालते हैं और उसके मदद से हम अपना एक सेट क्रिएट करते हैं। लेट
चलो हम एक यहाँ पे सेट क्रिएट करके देखते हैं। सेट 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे अपना डेटा डालता हूँ। सपोज मैं कुछ नाम यहाँ पे डालता हूँ, लो हाँ मेरा ही नाम डालता हूँ पहले, श्रीधर। फिर उसके बाद कुछ नाम मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेट 1। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देख सकते हो ये एक सेट है। हमेशा याद रखिए कि सेट जो होता है हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये हुआ सेट डेटा टाइप। अभी हम देखने वाले हैं डिक्शनरी। दोस्तों डिक्शनरी में भी हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे पेयर होता है। पेयर यानी जोड़ी होती है की और वैल्यू की। मैं एक यहाँ पे डिक्शनरी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। डिक्शनरी डेटा टाइप, हाँ डिक्शनरी फर्स्ट। मैं एक यहाँ पे आपको डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाता हूँ। की 1 वैल्यू 1 कॉमा की 2 वैल्यू 2 कॉमा की 3 वैल्यू 3। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने एक यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट की है। की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से हम डिक्शनरी पाइथन में बनाते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारी डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी के बारे में भी हम इन डिटेल सब आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक डिक्शनरी में से की वैल्यूज़ को सेपरेट निकाल सकते हैं, कि कैसे हम एक डिक्शनरी से वैल्यूज़ को सेपरेट बाहर निकाल सकते हैं या दोनों को भी बाहर निकाल सकते हैं। ये हम सब डिक्शनरी में देखने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि जो डिक्शनरी होती है पाइथन में वो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से बनती है और करली ब्रेसेस में हम उसे लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों यह था हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे वाली जो डेटा टाइप है हमारी वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटा टाइप में दोस्तों, सीक्वेंस डेटा टाइप में फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रिंग के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रिंग यानी कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड हो या लेटर हो, अगर वो डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा जाता है तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ श्रीधर, तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग है। ओके, इसी को मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ श्रीधर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डबल कोट है और यह सिंगल कोट है, इसमें हम जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग कहलाता है, उसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप एज अ स्ट्रिंग लिखते वक्त किसी भी आपके प्रोग्राम में आप अगर स्ट्रिंग लिखते हो तो डबल कोट भी आप यूज़ कर सकते हो और सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके बारे में भी हम इन डिटेल में सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये सब बेसिक आप जान लो कि स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, डिक्शनरी कैसे लिखते हैं या सेट कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ। ओके, तो आगे वाला जो डेटा टाइप है उसका नाम है लिस्ट। ये भी सीक्वेंस में आता है। लिस्ट अभी मैं आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। लिस्ट ओके 1 2 3 4। तो ये मेरी लिस्ट बन गई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉमा देके जो कुछ भी लिखते हैं वो एक लिस्ट कहलाती है। ध्यान में रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एक लिस्ट कहलाती है। और स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल यानी कि हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं या कोई भी आइटम उससे डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक माय लिस्ट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है और उसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिस्ट जो है वो ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि हम लिस्ट में के एलिमेंट्स कभी भी डिलीट कर सकते हैं और कभी भी उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक लिस्ट के बारे में। इसके भी बारे में हम आगे देखेंगे। तो अगला जो है सीक्वेंस डेटा टाइप, उससे आज हम देखेंगे टपल। ओके, इसे टपल, मैं आपको एक टपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्यूब 1 इक्वल टू 1 2 3 4। तो दोस्तों सॉरी, जो भी ओपन या क्लोज पैरेंथेसिस में होता है उसे हम टपल कहते हैं। ओके, टपल। ओके, तो ये हमारा टपल है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने टपल जो है ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस में लिखा था, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। ये टपल जो होता है ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। टपल, ये ध्यान में रखिए, टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ डेटा टाइप्स जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी डेटा टाइप्स समझ में आ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा टेंशन मत लो इन सब डेटा टाइप्स के बारे में। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन डिटेल सबके बारे में बताऊँगा। ये सब आज आज जो था हमारी वीडियो में, आज जो मैंने कवर किया है वो सब बेसिक था। आगे जाके हम डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।